सर बताइए, स्टॉक इनसाइट्स में आज सेक्टर्स पे फोकस है या स्टॉक पे? दोनों पे है, सेक्टर पे भी है फोकस। पहले तो पावर सेक्टर, यहाँ पावर सेक्टर में हम समझें कि युद्ध के माहौल में ये पावर सेक्टर मजबूत रहेंगे। क्यों लेंगे वो समझिए। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है ऑयल एंड गैस, राइट। मैं आपको बताऊं कि 1970-1975 के वक्त क्या हुआ था, जब युद्ध चला था, कच्चे तेल का मामला सीरियस हुआ था, तब पहली बार पूरी दुनिया कच्चे तेल का ऑल्टरनेट ढूंढने लगी। और वो ऑल्टरनेट मिला गैस में। इस बार क्या है, ऑयल और गैस दोनों ही अटक गए। अब फिर दुनिया ऑल्टरनेट ढूंढ रही है और वो ऑल्टरनेट उन्हें पावर में दिख रहा है। अब वो पावर चाहे आप कोयले से बनाएं, हाइड्रो बनाएं, सोलर बनाएं, विंड बनाएं, लेकिन लग रहा है कि जहाँ जहाँ क्रूड, अब फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल डीजल के बजाय आप ईवी बना सकते हैं। और दूसरा ये कि अब इलेक्ट्रिसिटी के मामले में आप आत्मनिर्भर हो सकते। कच्चा तेल तो जहाँ निकलेगा वहीं निकलेगा ना, वो तो ईश्वर ने जहाँ भेजा वहीं निकलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से यहाँ निकाल लूँ मैं, जिस खड्डे में पड़ा है उसी में से निकलेगा, करेक्ट। लेकिन पावर तो आप बना ही सकते हैं। और ईश्वर ने सबको लगभग कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दी है जो वो अपनी पावर जनरेशन खुद कर सकती है। कोई विंड बनाएगा, कोई सोलर बनाएगा, कोई कोयले से बनाएगा, कोई और तरीके से बनाएगा, कोई न्यूक्लियर से भी बना रहा है। सो आई थिंक अब पावर सेक्टर की डिमांड बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी इस तरह के माहौल में। और हमें लगता है कि ऐसे में हर देश पावर के मामले में, एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, इंक्लूडिंग अस, करेक्ट। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, भेल, एनटीपीसी, इस तरह के शेयर काफ़ी मजबूत रहे हैं। कोल इंडिया, एनएलसी जो कोयला बनाने वाले हैं, मतलब हर तरह के, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएससी, हर एक इस तरह के सेक्टर्स में बढ़िया तेज़ी होती दिख रही है। इनके साथ साथ पावर इक्विपमेंट वाली कंपनियों में भी तेज़ी होती दिख रही है, जिसमें एबीबी, क्यूमिंस, सीमेंस, हिताची एनर्जी वगैरह। इस पर हम लगातार बुलिश हैं। हम कह भी रहते हैं कि जहाँ एफआईज खरीदारी कर रहे हैं आप वहीं रहिए। और आप देखिए इस कमज़ोर बाजार में भी ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे मजबूत होते दिखे। तो हमें लगता है पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आज भी, आने वाले समय में भी, और ये लंबा मजबूती वाला रहेगा। जहां शिफ्टिंग हो रही है, जहां एफआईज का इंटरेस्ट बन रहा है वो खरीद रहे हैं, और जहां एफआईज खरीद रहे हैं वहां अपने को रहना है, जहां वो बेच रहे हैं वहां से थैंक यू हो जाना है। बिल्कुल। और इस ट्रेंड को सबसे पहले जी बिजनेस ने ही पकड़ा। आप ये जितने नाम देख रहे हैं, हिताची, कमेंस, एबीबी, इसकी स्ट्रेंथ को और एफआईज के इनमें रुझान को सबसे पहले जी बिजनेस ने आपके सामने रखा। और जिन लोगों ने वो एडवाइस मानी है वो जानते हैं किस तरह के प्रॉफिट पे बैठे। एबीबी जिसके रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, मिले जुले नतीजे हैं। आपको देखेंगे तो मार्जिन थोड़े से उम्मीद से कम रहे, बाकी दूसरे पैरामीटर पर नंबर्स ठीक है। 10,500 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक भी ठीक मानी जाएगी। 5,805 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। गिरावट पे खरीदारी बनेगी। एफआईएस को क्यूमिंस पसंद है, एबीबी पसंद है, हिताची एनर्जी पसंद है। और वहीं पर आप देखिए पिछले कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो एफआईएस का रुझान उस तरह से है। तो मेरा ये समझना है कि ये सेक्टर बाजार के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा। जो एफआईएस खरीद रहे हैं, जहां उनका इंटरेस्ट है वहां आपको बने रहना चाहिए। और उसमें हमने क्लियरली पिछले हफ्ते कहा था कि आपके लिए एक स्पेस वो है कैपिटल गुड्स की। सर अब एक पावर सेक्टर हो गया, दूसरा डिफेंस। युद्ध लंबा खींचने के आसार साफ दिख रहे हैं। और एक्चुअली अब ये हो रहा है यहाँ की दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अशांति रहती है ना। ये जब से ट्रम्प साहब आए कुछ ना कुछ कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान लड़ेंगे, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल हमास, कभी ईरान अमेरिका, ये सब कुछ ना कुछ, वेनेजुला कभी हो जाएगा, कभी थाईलैंड कंबोडिया हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, युद्ध में शामिल हो ना हो, लेकिन हर देश को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है, करेक्ट। और अब तो पहली बार ना डिफेंस बजट ढंग का गल्फ कंट्री भी बढ़ाएंगे, जिनके पास पैसा भी है। अच्छा मजे की बात, इनके पास अब अगर आप चाहें भी कि मेरे पास भी सारे बॉम्बार्डियर हों, ये हों, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए, है ना। मिसाइल सबको चाहिए, सबको ये चाहिए, लेकिन पैसे भी तो अब है क्या है, मामला ऐसा है कि जो पूरा का पूरा अब बजट गल्फ से भी आने वाला, और उनके पास तो पैसे भी हैं। उनको क्या करना, कच्चा तेल निकालना है, बेचना है, बस बिकता कितने में, 50 में, 75 में, 100 में, जितना बिकता है उनके एक कॉस्ट के ऊपर तो पैसे ही पैसा है उनके लिए। और अब तो इनको भी समझ में आ रहा है, धीमे धीमे सारे देश में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो जितना निकाल के पहले बेच डालें। सो मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियों को डिफेंस स्पेस में ग्लोबल मार्केट से बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए जो आपको पसंद हो। अब इंडिविजुअल स्टॉक की रिस्क रहती है, तो बेहतर है कि आप डिफेंस सेक्टर के फंड्स खरीद लें। मैंने अभी भी परसों जब म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास की थी, दोनों फंड सजेस्ट किए थे। HDFC म्यूचुअल फंड का डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है,
चाहे तो आप फंड में पैसा डाल दें तो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब बाकी क्या कभी HL में बढ़ता भी ज़्यादा है, कभी तेजस की खबर आ जाए घट भी जाता है, ये सब वोलेटाइल रह सकते हैं अच्छी बुरी खबरों पर। बाकी अगर आपने मज़गांव डॉक जैसे, अब मुझे बताओ आपको कई बार लोग बोलते हैं कि किसी एक IPO में 25-50% नीचे हो गया, वो अलग बात है, लिस्टिंग ऊपर होने के बाद हुए हैं, लेकिन मझगांव डॉक जैसा स्टॉक 25-30 गुना भी तो हुआ है। करेक्ट। उसकी बात कोई नहीं करेगा। करेक्ट, वो भी हुए हैं। तो होते सारी चीज़ें होती है और मार्केट है, हर तेजी में हर स्टॉक ऊपर। बाकी सब छोड़ो, रिलायंस गिर गया, सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे हाई मार्केट कैप वाला, वो भी तो गिरता है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं गिरता है, गिरने में सब गिरते हैं, तेजी में सब बढ़ते हैं, मंदी में सब गिरते हैं। अच्छे भी गिरेंगे, खराब भी गिरेंगे, खराब होंगे ज़्यादा गिरेंगे, अच्छे होंगे कम गिरेंगे, अच्छे होंगे बाद में गिरेंगे, खराब होंगे पहले गिरेंगे। फर्क तो इतना ही, ऑल फॉल डाउन, रिंगा रिंगा रोजेस। हाँ बिल्कुल वैसा हाल है। सो अपने ये, और तीसरा आज 2 बैंक है, HDFC बैंक दूसरे दिन कमज़ोर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाया है, 1 साल का लोअर लेवल कल इसने छुआ भी, थोड़ी रिकवरी बाद में आई है। ICICI बैंक भी दूसरा दिन कमज़ोर रहा है और कल ICICI बैंक का सबसे ज़्यादा योगदान था निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिराने में। निफ्टी इसने 38 पॉइंट से गिराया, बैंक निफ्टी 175 पॉइंट से। और आखिर में एक और स्टॉक है, एक और स्पेस है एल्यूमिनियम की, जिसकी बात अभी हम कर भी रहे थे। एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि क्या है कई सारे ये ऑयल और इसकी सप्लाई की वजह से एल्यूमिनियम प्लांट्स बंद हो रहे हैं और एल्यूमिनियम प्लांट्स बंद होने का फ़ायदा भारतीय एल्यूमिनियम कंपनियों को मिलेगा। और क्यों, वो मैं बताता हूँ ना। एल्यूमिनियम प्लांट्स में क्या है, एक बार जब बंद होते हैं तो रीस्टार्ट होने में लंबा टाइम लगता है, इनको 4-6 महीने लग जाते हैं वापस से सप्लाई और वापस से एक्शन में आने में। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है।